दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बात करेंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, आसानी से समझ में आ सके। वैसे तो आपने बहुत सारे हमारे वीडियो छेड़े होंगे, ये वीडियो भी आप थोड़ा सा छेड़ लें। होता क्या है कि कठिन टॉपिक रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको सरल बनाने के लिए। कभी कभी ये सरल बन जाते हैं और कभी कभी ये सरल नहीं बन पाते। तो हम वही टॉपिक लेते हैं जो अधिकतर लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें आज हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो हमने स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली पिछले वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। ये हमारा टॉपिक। स्ट्रेस में क्या करना चाहिए, स्ट्रेस में हम क्यों चीजों को बदल नहीं पाते हैं, वो हमने कवर किया। स्ट्रेस के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, लेकिन स्ट्रेस के समय एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमारा जो है मेन जो वीडियो है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जिंदगी में परेशानियां सभी को आती हैं। कुछ भी कर लो, परेशानियां तो आना निश्चित होती है। और अगर आपको कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। परेशानियों के समय स्ट्रेस महसूस होता है, सभी को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परेशानी के समय स्ट्रेस महसूस होता है और कुछ लोग इसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। उन्हीं में से अगर आप हैं जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते परेशानियों में, आपको ये वीडियो समझने की जरूरत है। देखिए, जो परेशानी के समय स्ट्रेस जो आता है, हमें सतर्क करने के लिए आता है, हमें सावधान करने के लिए आता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा होने लगता है तो हम जो है अच्छे से सोच समझ के फैसले नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। स्ट्रेस यानी तनाव, जिसे कई लोग दबाव भी कहते हैं, कई लोग इसे टेंशन भी कहते हैं, और प्रेशर जैसे शब्द भी यूज करते हैं। तो जो शब्द भी आप उपयोग करते हैं, और कुछ लोग इसे ओवर थिंकिंग भी, तो जो शब्द आप करते हैं है, उन सब का मतलब जो है स्ट्रेस ही होता है। ओवर थिंकिंग जो लक्षण है वह भी स्ट्रेस का ही लक्षण होता है, कोई अलग से कुछ नहीं है, वो भी इसका ही रूप होता है। और हमें एक बात तो ध्यान रखना ही है हमेशा कि स्ट्रेस सभी को आता है। दूसरा ये कि स्ट्रेस, और स्ट्रेस आना जरूरी होता है। किसी को स्ट्रेस कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम समय के लिए आता है, किसी को ज्यादा समय के लिए आता है। स्ट्रेस जो है थोड़ा बहुत आना जरूरी रहता है। अब स्ट्रेस में चार तरह के लक्षण आते हैं और अलग अलग कैटेगरी में हमें उसे पता होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे स्ट्रेस के लक्षण क्यों, हमें तो पता है। स्ट्रेस के लक्षण जानना जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि कई बार कई लोगों को बहुत समय से स्ट्रेस चल रहा होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनको स्ट्रेस चल रहा है। तो हमें अपने जो दिमाग में जो चल रहा है उसे अलग एंगल से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेस जब चल रहा होता है तो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। तो इसलिए हमें तुरंत रिकॉग्नाइज जाए कि हमें स्ट्रेस चल रहा है, हम उचित समाधान ढूंढ सकते हैं। दो तरह से स्ट्रेस शुरू होता है, एक तो एकदम से शुरू हो जाए और एक धीरे धीरे शुरू हो। एक ज्यादा समय के लिए हो, एक कम समय के लिए हो। तो स्ट्रेस के समय चार तरह के लक्षण आते हैं। पहला, जो हम सोच रहे हैं उसमें बदलाव आना। स्ट्रेस चालू होते ही हमारे जो है सोचने के तरीके में बदलाव आने लगता है। दूसरा, हम जो महसूस करते हैं, ये हमारी फीलिंग्स जो हैं उसमें परिवर्तन आ। देखिए, जो हम सोचते हैं वो चीज अलग है और जो हम महसूस करते हैं वो अलग है। इन दोनों को अलग अलग करना जरूरी है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा, जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं,
इनको भी जानना जरूरी है। कई बार ये चालू हो जाते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे शरीर में अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। और चौथा हमारा व्यवहार में बदलाव आना, यानी गुस्सा करना, चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, और भी चीज। ये चारों तरह के बदलाव आते हैं। कभी कभी ये चारों तरह के जो बदलाव हैं वह एक साथ शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी ये एक एक करके शुरू होते हैं। तो जब ये एक साथ शुरू होते हैं तो हमें थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि हाँ भाई स्ट्रेस अब चालू हो रहा है। लेकिन जब ये एक ही चालू होते हैं, जैसे हमारे सिर्फ सोचने में स्ट्रेस आ रहा है, उस समय अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। आप भी नहीं पहचान पाते होगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे सोचने के तरीके में जो बदलाव आता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब स्ट्रेस शुरू होता है तो ओवर थिंकिंग शुरू होती है। ये एक पहला लक्षण है। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। दूसरा, हम कोशिश करने पर भी ये विचार जो हैं हमसे नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। हम जो सोचना चाह रहे हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है वो चलता रहता है। तीसरा ये है कि ये विचार अधिकतर नेगेटिव होते हैं, जैसे कि अरे हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब तो ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हुआ, ये काम बिगड़ेगा तो ऐसा होगा। उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, या फिर पास्ट के बारे में सोचना, अरे पिछले बार भी तो नहीं हुआ था, इस बार कैसे होगा। तो इस तरह के विचार जो हैं वो आएंगे। और चौथा ये रहता है कि हमेशा अपने आप को गलत समझना, या फिर लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचना। इस तरह के विचारों का बम ब्लास्ट होता है, और बहुत सारे विचार आते हैं, यानी इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है आने की। तो ये जो है इस तरह के विचार जब आने लगे तो बस आपको एक ध्यान रखना है कि स्ट्रेस शुरू हो चुका है। देखिए, हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, अगर उसमें हमने एक पॉइंट बना रखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये स्ट्रेस का, आपने एक पॉइंट अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये सब कुछ स्ट्रेस के कारण हो रहा है, और आपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा है, तो एक रास्ता दिखने लगता है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस में जो हमारे पास विचार आते हैं ना, वो लीनियर विचार आते हैं, मतलब एक ही रास्ता उपलब्ध है, दूसरा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है स्ट्रेस के समय विचारों के। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत होती है। बस ध्यान रखना है, जब हमें ऐसा लगने लगे कि हाँ बस एक ही संभावना मौजूद है, एक ही चीज हो सकती है, और विचार बहुत सारे आ रहे हो, बहुत तेजी से आ रहे हो, तो ये जो है स्ट्रेस का लक्षण होता है। दूसरा होता है, हमने देख लिया विचारों में, अब आता है हम जो महसूस करते हैं उसमें परिवर्तन आना। ध्यान रखिए, हम जो सोचते हैं वो जो महसूस करते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। विचार जो है वो हमारे ब्रेन के इस हिस्से से आते हैं अधिकतर, वो जो हम महसूस करते हैं वो ब्रेन के दूसरे हिस्से से आते हैं। थोड़ा सा अलग है, और इनको अलग करना जरूरी है। वो दोनों चीजों को जानना जरूरी है कि ये दोनों जो हम जो महसूस कर रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, और विचार है वो भी मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम सारी चीजें नेगेटिव महसूस करने लगे, जैसे कि हमें बुरा लगने लगे, गुस्सा आने लगे, जेलसी महसूस होने लगे, ये सभी चीजों को सभी को होती हैं। लेकिन ये इनकी जो मात्रा है, इनके जो आने का समय है, ये ज्यादा हो जाए और तीव्रता से आए, और हमें ऐसा महसूस होने लगे, हरा हुआ महसूस होने लगे, विचार नहीं आए लेकिन हरा हुआ महसूस होने लगे, तो ये भी जो है स्ट्रेस के लक्षण। जो हम महसूस कर रहे हैं वो हमारे विचारों में बनता है, और विचारों को और भी बढ़ाता है। विचार जो है वो हम जो महसूस कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, और जो महसूस हो रहा है हमें वो विचारों को बढ़ाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दोनों को अलग अलग करके हमें मैनेज करना जरूरी होता है। तीसरा होता है हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं। वैसे तो मुझे इसको पहले लेना चाहिए था, लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें भी परिवर्तन आना लगता है।
जैसे हमारी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हमें गर्मी लगती है, अगर गले पे हाथ आएंगे तो गर्म लगेगा और पसीना आएगा। जब आसपास लोगों को पसीना नहीं आ रहा है लेकिन हमें पसीना आएगा और सांसें तेज चलने लगेंगी, घबराहट होगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये भी स्ट्रेस के लक्षण हैं। और चौथा जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आना। हमें गुस्सा आ सकता है, हमें बहुत ज्यादा जो है चिड़चिड़ापन महसूस हो, हम बहुत नकारात्मक बातें करें और हम किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें और हम किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। इस तरह की चीजें जो होती है हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये हमने वीडियो इसलिए बनाया था कि आप अच्छे से समझ पाए कि स्ट्रेस के समय होता क्या है और स्ट्रेस में आपको कुछ अलग होता है तो कर सकते हैं। बस देखिए 4 कैटेगरी में होता है, जैसे हम सोच रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है और आखिरी में हमारा जो व्यवहार है वो कैसे प्रभावित होता है। देखिए स्ट्रेस जो है आता क्यों है, थोड़ा सा उसके भी आइडिया लगा लें आप। जब हम यानी मनुष्य जो है जंगल में रहता था तो किसी चीज को सावधान किसी खतरे से सावधान करने के लिए हमारे शरीर जो है एक रेस्पॉन्स बनाता था जिसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहा जाता था। इसमें फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फ्रेंडशिप। तो इसमें होता क्या था, या तो भागना है, या तो खतरे को देख के भागना है, या खतरे को देख के लड़ना है, या खतरे को देख के बिल्कुल ऐसा महसूस करना है कि कोई जान ही नहीं है, जिसको फ्रीज कहते हैं। जैसे कई लोग जंगल में जानवरों से बचने के लिए बिल्कुल अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं, फ्रीज महसूस करते हैं, वही इसको फ्रीज कहते हैं। वो चौथा रहता है फ्रेंडशिप। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का है, कुछ जानवरों में मिलता है और कई बार जब कोई किडनैपर किसी को किडनैप कर लेता है तो कभी कभी दोनों में एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, वो है फ्रेंडशिप वाला एंगल। तो ये चारों रेस्पॉन्स होते हैं हमारे शरीर में जब भी हम किसी खतरे को देखते हैं या महसूस करते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए खतरे अलग अलग होते हैं। अब जो सपेरे हैं उनको सांप से डर नहीं लगेगा, लेकिन हमें सांप से डर लगेगा। और साथ साथ जो है अगर किसी सपेरे को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए जो पढ़ता नहीं है तो उनको पढ़ाई से डर लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेसेस होते हैं, अलग अलग के। तो रेस्पॉन्स जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो स्ट्रेस के समय हमें वो चारों चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। अब स्ट्रेस जो है जब कोई स्ट्रेसर वाली सिचुएशन होती है तो ही होता है, हमेशा नहीं होता है। और अगर जब ये दूसरी सिचुएशन में जो कोई सिचुएशन नहीं है तो भी हो रहा है तो उसको एंजाइटी में लेते हैं। इसको हमने अलग से वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वो आप देख सकते हैं। तो जब तक स्ट्रेस है, जब तक कोई खतरा है तो भी हमें वो उस चीज के लिए स्ट्रेस आएगा। जैसे हमारे एग्जाम्स खत्म हुए तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीजें होती हैं। तो स्ट्रेस किसी को कम आ सकता है, किसी को ज्यादा आ सकता है, किसी को कम समय के लिए आए, किसी को ज्यादा समय के लिए आए, किसी को कम तीव्रता से आए, किसी को ज्यादा तीव्रता से आए। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं और किसी को हर चीज पे आए और किसी को कुछ ही चीज पे आए। तो ये होती है स्ट्रेस के दौरान। वो स्ट्रेस से किस तरह से हमें निकलना है उसके लिए आप दूसरे वीडियोज है वो देख सकते हैं हमारे। और कोई भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। आपको स्ट्रेस से निकलने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।